हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग एक और मैथ के मैजिकल फार्मूला को देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैथ का जो मैजिकल फार्मूला यही है। देखिए, हम लोगों को पहले ध्यान देना इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे क्रॉस, फिर उसके बाद फिर से ऐसे हम लोग करना है। इसका देखिए हम लोग यूज करेंगे तब आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया समझ में आएगा। इसका देखिए यूज कहाँ करना है। कोई भी यदि दो संख्याओं का गुणा है तो उसको उसका आंसर हम लोग एक ही लाइन में यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल इसी को यदि गुणा करें तो 5 6 यहाँ पर 4 2 नॉर्मल यदि इसका हम लोग गुणा करें तो 2 का 6 में करेंगे, 2 6 का 12 के 2 आएगा, हासिल एक लगेगा, फिर 5 दूना के 10, 10 से कितना हो जाएगा 11। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, फिर 4 6 का 24 के कितना लिखते हैं 4, हासिल लग गया 2, 4 5 20, 20 2 कितना होगा 22। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2 5 3 और 2। इस तरीके से हम लोगों को दो स्टेप में आंसर लाना होता है, लेकिन इसमें हम लोगों को एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से है। इसका मतलब हम लोगों को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का किस में 6 में, तो 2 6 का कितना होता है 12। तो 12 के हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे और हासिल हम लोगों को यहाँ पर 1 लगेगा। एक यहाँ पर हम लोग अभी इसको रहने देते हैं, इसको अगले वाले में भी जोड़ेंगे। फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्रॉस है तो क्रॉस करेंगे। क्रॉस का मतलब 2 का 5 में और 4 का किस में 6 में। तो 2 का हम लोग 5 में करेंगे तो 2 5 कितना होगा 10। यहाँ पर हम लोग ऐसे 10 लिख दें और फिर हम लोगों को लगाना है प्लस। उसके बाद लगाना है प्लस, उसके बाद 4 का फिर हम लोग किसमें करेंगे 6 में। तो 4 6 का कितना होता है 24। तो यहाँ पर हम लोग 24 लिखेंगे। अब यह दोनों को जोड़ना है। देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, 2 का पहले 5 में किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों का 10 आया है तो हम लोग 10 लिखे हैं। फिर हम लोगों का 4 को 6 में करना है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को प्लस में लगाना पड़ेगा। 4 का 6 किए हम, 6 में गुणा किए हम लोग तो 24 आया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 10 कितना होगा 34, और एक यह जो पहले का हासिल लगा था 12 में का, इसको एक इसमें हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 35। 35 को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए 5, और इसमें हासिल कितना लगेगा 3। 3 को फिर अगले वाले में जोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए फिर हम लोगों को इस तरीके से करना है, यानी कि इसका इसमें करना है। तो 4 5 कितना होता है 20, और इधर जो 3 पहले का हासिल लगा था 20 3 कितना होगा 23। और यहाँ पर आप लोग देखिए इसका आंसर और इसका आंसर दोनों के आंसर क्या है सेम है। चलिए इसी तरीके से एक और हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हो गया 2 3 4 6, यहाँ पर हम लोग गुणा करना है। चलिए इसको करते हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहले 6 का किसमें करना पड़ेगा 3 में। तो 6 तरीके कितना होगा 18। 18 के हम लोग क्या लिखेंगे 8, और हासिल कितना लगेगा 1। उसके बाद अब हम लोग क्रॉस यहाँ पर करेंगे इसका इसमें, तो 6 दूनी कितना होगा 12, फिर लगा देंगे यहाँ पर प्लस। 4 का फिर 3 में करेंगे, 4 3 कितना होता है 12, यहाँ पर 12 आ गया। अब 12 12 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में यह एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25, और 25 के हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और यहाँ पर हासिल कितना लगेगा 2। और उसके बाद फिर हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा 4 का 2 में, तो 4 2 में कितना होगा 8, और 8 में यह 2 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग आसानी से दो संख्याओं का गुणा आप लोग कर सकते हैं, जो कि आंसर आप लोगों का एक ही लाइन में आएगा, और यह दूसरे लोगों को भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को इसी पर हम लोग समाप्त करते हैं।